हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई नो, बहुत दिनों बाद। मेरी तबीयत अभी भी बहुत ठीक नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना है कि अब मैं क्लासेस ले ही सकती हूँ। बीच में ऐसा होता था कि मैं क्लासेस बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। आज भी वैसे ही है, बट हाँ अब धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ, मच बेटर हूँ पहले से। हमने लास्ट क्लास में जेके सेट का 2022 का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से 25 क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है देख लो। अब हम जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। और नेक्स्ट 25 नहीं, कोशिश है यार मेरा कि मैं 60, हमने 25 तक किया था, हम अब टोटल 60 क्वेश्चन तक करें आज। और देखते हैं टारगेट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, जब तक अच्छा लगा, मतलब ठीक जैसा लगेगा, मैं विल कंटिन्यू। तो आज हम उनको करने वाले हैं। जल्दी से सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करके आओ अपने अपने ग्रुप्स में, एंड क्वेश्चंस का जवाब देते चलो। एंड जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी में मुझे फॉलो नहीं किया, वहाँ भी फॉलो कर लो मुझे, जब तक मेरी फ्री क्लासेस वहाँ चल रही है ना। आप अगर आप पेड बैच में हो तो आप पेड क्लासेस भी देख रहे हो, वहाँ डिटेल कंटेंट अभी भी हमारी क्लासेस आज से मैंने वहाँ भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ऐप डाउनलोड कर लो, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। आफ्टर अनअकैडमी में क्लासेस पेपर 1 की पेपर 2 की सीक्वेंसली यहाँ पे भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और जिन लोगों ने ऐप को रिव्यू नहीं दिया है, डू रिव्यू द ऐप गाइस। और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, और साथ ही साथ यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हमारा क्या है, 8210134703। तो आप मुझे इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चले जल्दी से थम्स अप का साइन दो, शुरू करो जल्दी से थम्स अप के साइन से, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलो फटाक फटाक से सबको थम्स अप का साइन दो, तो हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, देखो यहाँ तक हमने कर लिया था कि जब मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में डिफरेंस हो जाए तो क्या, तो वो हमारा क्या है, कल्चरल लैग, बात कर ली थी हमने। यहाँ जब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैल्कम नॉवेल्स ऑफ एंड्रोगॉगी, याद करो हमें, अगर याद होगा आपको तो हमने बात करी थी मैल्कम नॉवेल्स के प्रिंसिपल क्या है, सीरम, सेल्फ कंसेप्ट, एक्सपीरियंस, रेडीनेस, ओरिएंटेशन और मोटिवेशन। सीरम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो पहला की पॉइंट मिल गया सेल्फ कंसेप्ट। रेडी टू लर्न यानी रेडीनेस। ऑल लर्नर्स लर्न न्यू थिंग्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर। तो ये देखो एक्सपीरियंस, जहाँ पे वो ओल्ड मीनिंग एंड एक्सपीरियंस की बात करें, पर कहीं भी हमने ये नहीं बात किया कि वो प्रीफर करते हैं प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच को एज कम्पेयर। हाँ डेफिनेटली ये अप्रोच है, लेकिन ये उनका प्रिंसिपल नहीं, इसलिए यहाँ क्या हो गया हमारा ऑप्शन डी। वेरी गुड। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट हर्बिटेरियन सीक्वेंस मॉडल ऑफ टीचिंग। हर्बिटेरियन यानी मेमोरी का हमारा है, तो जल्दी से बताओ, याद करो। मेमोरी लेवल का हर्बर्ट हर्बर्ट का है हमारा, जल्दी बताओ, याद करो। यहाँ पे क्या है, हमने याद करा था ना, पुष्प आएगा, पुष्प आएगा, है ना, या पुष्प छत्तीसगढ़ गया, ऐसे करके हमने याद किया था। तो यानी ये तो श्योर है कि पुष्प का एस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पी और पी है। तो पी और पी होगा तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में है, तो पहले प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद या तो ए या तो सी, कंपैरिजन था या एसोसिएशन था, तो हम देखते हैं यहाँ है कंपैरिजन, और कहीं है नहीं है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पर हमारा उसके बाद एप्लीकेशन है। नहीं, एप्लीकेशन हमारा कंपेरिजन, जनरलाइजेशन तब एप्लीकेशन करते हैं ना। हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या हो गया ऑप्शन में, बी। पुष्प आएगा क्या हमारा ऑप्शन में क्या हो गया, बी, राइट। तो यहाँ क्या आ गया हमारा ऑप्शन बी, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्री टेस्ट, टीच, टेस्ट द रिजल्ट, अडॉप्ट, प्रोसीजर, टेस्ट अगेन टू द पॉइंट ऑफ नेचर। ये स्टेप्स है टीचिंग मॉडल के। ये किसमें है? तो मॉरिसन ने मास्टरी लर्निंग में बात करी थी। यहाँ पे मैंने एक्चुअली लिख दिया, इसलिए समझा देती हूँ डायरेक्ट। मॉरिसन ने प्रपोज किया था मास्टरी फॉर्मूला फॉर लर्निंग, जहाँ उनका सीक्वेंस था प्री टेस्ट, टीच, टेस्ट द रिजल्ट, अडॉप्ट, प्रोसीजर एंड टेस्ट अगेन टू द पॉइंट ऑफ नेचर लर्निंग। फिर से टेस्ट करना है। तो ये मॉरिसन का जो टीचिंग मॉडल है उसमें ये बात करी गई थी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? मॉरिसन, याद रखना। नेक्स्ट, which of the following is not included in Krathwohl's की टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन में कौन सा नहीं है? तो सब जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो अफेक्टिव डोमेन है क्या हमारा? अफेक्टिव डोमेन है क्या? वेरी गुड, आर स्क्वायर वीओसी। और वीओसी में कहीं भी हमने क्रिएटिंग की बात नहीं करी है, वैल्यूइंग है, कैरेक्टराइजिंग है, रिस्पॉन्डिंग है, बट सी नहीं है। अभी जस्ट हमने पूरा यूनिट 7 का की पॉइंट्स के साथ सारा कुछ करा है। नेक्स्ट करो। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एसोसिएटेड है एनआरओईआर एज होस्टिंग प्लेटफॉर्म के जैसा? एज होस्टिंग प्लेटफॉर्म के जैसा। एनआरओईआर क्या है? नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। जल्दी बताओ। वेरी गुड, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज। तो दादा देखो यहाँ पर सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्स, एनआरओईआर एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ताकि प्लेटफॉर्म दिया जा सके टीचर एंड स्टूडेंट्स को, ताकि वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को क्या कर सके? एक्सेस कर सके। और वो क्या है? हमारी सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लीडरशिप मॉडल्स? एक्चुअली इसमें दो ऑप्शन सही लग रहा है, बट हम फिर भी डायरेक्ट जो एग्जैक्ट बोला है हम उसकी बात करेंगे। तो आ जाओ अब यहाँ पे। अब यहाँ बात करते, देखो बिल रेडी ने तो कॉन्टिजेंसी दिया नहीं था। किसने दिया था? फिडलर ने दिया था। फिडलर ने 3 डायमेंशन दिया नहीं था, ये हमारा 3D डायमेंशन बिल रेडी ने दिया था। अब आते हैं ये दोनों। ब्लैक एंड मॉर्टर ने यहाँ पूछना चाहिए था उसको नॉट ट्रू या फिर ऑप्शन देने चाहिए थे। ब्लैक एंड मॉर्टर ने मैनेजरियल ग्रिड क्रिएट किया है, जो कि सेल्फ असेसमेंट टूल है, ओरिजिनली डेवलप बाय ब्लैक एंड मॉर्टर 1960s में उन्होंने डेवलप किया था मैनेजरियल ग्रिड, है ना? हाँ। और फिर हमारा हर्सन ब्लैंकेट ने क्या? हर्सन ब्लैंकेट ने सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल की बात करी थी, है ना? तो यहाँ हमारा बी और सी दोनों सही है, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आंसर की है नहीं कि उन्होंने कौन सा माना है। जरूर उन्होंने बाद में क्लेम करने पे हो सकता है दोनों को सही माना हो, तो इसलिए यहाँ हमारा क्या? बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट? जल्दी बताओ, बहुत इजी है। वेरी गुड, कौन सा? प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट करो। अब ये वाला आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द हेल्पिम एंड क्राफ्ट 1978, कौन से 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होते हैं? तो अब ये हम यहाँ से देखते हैं कौन से होते हैं। तो ये हमारे ओपन, ऑटोनोमस, कंट्रोल, फैमिली, पैटर्नल कंट्रोल होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है ओपन, है ना? यहाँ पे देखो ओपन, ऑटोनोमस, है ना? कंट्रोल, जहां पर डिसंगेजमेंट हिंड्रेंस हो रहा है तो कंट्रोल करेंगे। फैमिलियर, पैटर्नल, क्लोज। तो ये 6 तरीके का उन्होंने बोला कि इस 6 तरीके का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट हो सकता है, इसीलिए ये।
बाकी नहीं। तो ये हमारे याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हमारी हेल्प ह्यूमन क्राफ्ट ने 1978 में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है पहले वो बताओ, और उसके लिए उन्होंने बोला 6 तरीके के हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हो सकते हैं। नेक्स्ट करो, विच आर द हु इज एन आर्क एडवोकेट ऑफ ट्रेड थ्योरी और पर्सनालिटी। उल्टा चलते हैं, आर्क एडवोकेट ऑफ ट्रेड थ्योरी और पर्सनालिटी कौन है हमारा? वेरी गुड, कौन है हमारे? एल्पॉट। एल्पॉट हैं जो कि हमारे क्या है, ट्रेड थ्योरी और पर्सनालिटी के आर्ट एबिलिटी यहाँ पर हमारा देख देते हैं, देखते हैं हम एल्पॉट को, है ना? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट करो, ऑल गिफ्टेड चिल्ड्रन आर क्रिएटिव, क्रिएटिविटी इज नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू गिफ्टेडनेस। जल्दी से बताओ क्या होगा ये? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू होगा, बट बोथ ए एंड आर ट्रू होगा, बट आर इज नॉट द हमारा करेक्ट। आर इज द हमारा यहाँ पे आर जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन से नॉट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखो यहाँ पर जब बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, सॉरी एक मिनट, एक मिनट मैंने उल्टा बोल दिया है यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर जब देखो पहले फिर से देखो, यहाँ हमसे बोला ऑल गिफ्टेड चिल्ड्रन आर क्या है, क्रिएटिव है। ठीक है, ओके, है ना? तो ये तो गलत है, सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव हो, क्रिएटिव जरूरी नहीं है कि सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन क्रिएटिव है। तो ए हमारा यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। तो ऑप्शन में ऐसा तो कहीं है ही नहीं, रुको मैंने कुछ तो गड़बड़ नहीं किया है। ओके, वो उल्टा उल्टा, ये सेम क्वेश्चन आपका, वही मैं सोचूं कि एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आपका एनटीए के थ्रू पूछा गया था, जिसमें हमारा पूछा था ना, जिसमें था ऑल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स आर क्रिएटिव। जहाँ पे हमने बात करा था सारे इंटेलिजेंट जरूरी नहीं क्रिएटिव, लेकिन सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है वो हमारे क्रिएटिव हो सकते हैं, है ना? पर क्रिएटिविटी जरूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव है वो गिफ्टेडनेस हो, ये जरूरी नहीं है, इज नॉट नेसेसरी। दोनों सही है, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन सही नहीं, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए, ऑल गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो जितने भी गिफ्टेड होंगे उनमें क्रिएटिविटी होगा क्योंकि गिफ्टेडनेस है। तो ऑल गिफ्टेड चिल्ड्रन आर क्रिएटिविटी, चांसेस है कि वो क्रिएटिव हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे क्रिएटिव जो है वो गिफ्टेडनेस ही हो, सारे क्रिएटिविटी के अंदर जो है वो गिफ्टेडनेस हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आओ, हेनरी फयोल ने 5 फंक्शंस, हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो दिया ही, आज ही हमने किया है। अब 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी दिया है, वो क्या है 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जल्दी से बताओ। मेरी प्लस क्लास देखो या मेरी फ्री क्लासेस भी देखो, वहां भी मैंने 5 फंक्शन अलग से है। वेरी गुड, बिल्कुल। कौन सी हमारी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। पीओसी क्यूब याद होगा अगर किसी को, तो मैंने लिखवाया है पीओसी क्यूब, जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट के द्वारा हेनरी फयोल ने दिया है। उसके अलावा इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। गुड, नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपको मिलाना है इनसे, तो आप मिला लो अपने हिसाब से, फिर हम यहाँ ऑप्शन पे देखेंगे। तो वेरी गुड, बिल्कुल सी का 5 देख लेते हैं, यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सी का 5 है? तो हाँ, सीधा सीधा मिल गया है एक ही से, 4 3 5 1 2। सी का 5 है, ए का 4 है, बी का 3 है ना? डी का 1 है, एनिमा एनिमस मैंने पढ़ाया है, टोटल 12 आर्केटाइप दिया था इन्होंने। आर्केटाइप वो अलग है, आर्केटाइप इन्होंने जिसमें एक एनिमा एनिमस भी है, और एडलर का हमारा जो सुपीरियरिटी के लिए स्ट्राइव करते हैं, है ना? गुड, नेक्स्ट करो। कौन सा कोइंसाइड नहीं करता गार्डनर के इंटेलिजेंस से? गार्डनर ने कौन से इंटेलिजेंस की बात नहीं करी थी? जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, कौन सा नहीं कहता? इमोशन। टोटल 9 दिया, लेकिन इसमें इमोशनल की बात उन्होंने नहीं की थी। गुड, नेक्स्ट करो।
इफ द चाइल्ड हैज अ मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years, तो आईक्यू ऑफ द चाइल्ड क्या होगा? जल्दी बताओ, आईक्यू ऑफ द चाइल्ड क्या होगा? वेरी गुड। आईक्यू क्या होता है हमारा? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज दिया हुआ है हमको 5, क्रोनोलॉजिकल 4 है, इंटू 100 हमने किया। 425 जाए यानी 125, कितना हो गया हमारा? 125। नेक्स्ट करो। थ्योरिस्ट और थ्योरी का नाम बताना है, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी मिला लो। वेरी गुड, जल्दी जल्दी मिलाते चलो। यस, ए का 5, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, वर्नन्स का हायरार्कियल थ्योरी, गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस और गोलेमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। यानी क्या हो गया हमारा? 5 3 5 3 4 1, 5 3 4 1 देखते हैं किसी ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन। तो चलो मिल गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी बताओ। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल अभी जस्ट करा है हमने, प्लस क्लास में भी और कोर्स में भी। कौन सा होगा बताओ? और कोई भी अगर न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो मेरे ऐप पे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8210134703 पे। एंड यस, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करो और शेयर करो, जल्दी जल्दी से। वेरी गुड। एफ एस क्यू, मैंने क्या बताया था? एफ एस क्यू, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। फोकस बताएगा कि ये मॉडल किस लिए काम करती है, सिंटैक्स आपको स्ट्रक्चर बताएगा, सोशल सिस्टम बताएगा कि यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व है उनका क्या क्या फंक्शन, और सपोर्ट सिस्टम कैसे इवेलुएट कर रहा है। गुड। नेक्स्ट करो, कौन सा ई लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक है? ई लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? यस गुड। कौन सा हो रहा है यहाँ पे? देखो सीधा सीधा साइनोनिम है नहीं है ऑडियो विजुअल लर्निंग का, सिर्फ साइनोनिम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। लर्निंग का मतलब वो है कि ऑडियो विजुअल लर्निंग हो गया, नहीं। लर्निंग जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही है ये भी नहीं। लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स रिक्वायर कर रही है, जरूरी नहीं है, बट कैरी थ्रू इंटरनेट होता है। तो ओनली 3 हमारा जो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ये है। एथिकल इश्यूज कौन कौन से हमारे ई लर्नर्स के बताओ? बिल्कुल आ जाओ। प्लेगरिज्म, जहाँ पे हम साहित्य लिटरेचर चोरी करें, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जहाँ पे हम कॉपीराइट का उल्लंघन करें, और शैक्षणिक धोखाधड़ी। ये तो होगा नहीं, 1 2 3 यानी सीधा सीधा। नेक्स्ट मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? आसान। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये तो लोकल एरिया नेटवर्क होना चाहिए था, ये मेट्रोपॉलिटन। ये वाइड एरिया होना चाहिए था, तो गलत है। नेक्स्ट आओ। इंडियन फिलोसफी में प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज हमारा कौन सा है? तो सबसे आसान, डायरेक्ट ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। यस गुड। पौवाज, हमारे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, शब्दानुपलब्धि, ये पूरा है ना? जैसे वेदांता में बात करेंगे तो ये पूरे हैं। हेटेरोडॉक्स सिस्टम कौन सा है हमारा? हम जानते हैं टोटल 9 में से ऑर्थोडॉक्स 6 और 3 हमारे हेटेरोडॉक्स होते हैं। 3 4 हमारे टोटल 11 अगर हम वैसे बात करें। तो मैंने पढ़ाया है आपको, चारवाक बुद्धिज्म, जैनिज्म। चारवाक मटेरियलिज्म में, आजीविका लाइवलीहुड में, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये 4 हमारे क्या है? हेटेरोडॉक्स सिस्टम में आते हैं। ये 4 हमारे हेटेरोडॉक्स में आते हैं। नेक्स्ट करो, 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड वेब का क्या है? 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी, जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे मैंने करा भी है। 3 फंडामेंटल आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, ये 3 है हमारे। तो यहाँ पे हमारा 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। इन विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी मेमोरी इज नॉट कंसिडर एज अ रेलेवेंट सोर्स ऑफ नॉलेज?
मेमोरी हमारा रेलेवेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, यानी स्मृति नहीं है। वेरी गुड। दो, ये वेदांता और मीमांसा में हमारा स्मृति जो है वो रेलेवेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट आओ, थ्री गुणाज और सामाख्या किससे कंस्टिट्यूट होता है? तीन गुणाज किसमें होते हैं? बहुत आसान, वेरी गुड, ओनली प्रकृति। नेक्स्ट करो, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जहाँ एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें उसमें कौन सा हमारा? मिला लो सीधा सीधा, आइडियलिज्म, सेल्फ रियलाइजेशन, एग्जिस्टेंस का मीनिंग। ये तो देखते हैं, डी का वन और ए का टू किस में है, तो एक ही जगह, ऐसे भी एक ही से मिल गया, डी का वन ए का टू। नेचुरलिज्म, जहाँ रियलिस्टिक, जैसे हुआ आपको वैसे रहना है। और प्रैग्मेटिज्म, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रैग्मेटिज्म, उल्टा बोले मैंने, सॉरी, बीइंग, नेचुरलिज्म जहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की बात करो, प्रैग्मेटिज्म जहाँ बीइंग रियलिस्टिक है ना। नेक्स्ट करो, ये देखो यहाँ पे आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज और उनके कंसेप्ट है, उनसे मिलाना है आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन से फिफ्थ नंबर क्या दिखा देती हूँ, सेम ही इंटर क्वार्टाइल है, ठीक है, तो मिलाओ। सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या है? रूट मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन है जो भी हमारा है, तो ए का फोर, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा, क्वार्टाइल यही है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो बी का फाइव, ए का फोर। देखते हैं किसी में है क्या, ए का फोर बी का फाइव, हाँ। नेक्स्ट आते हैं स्कोर डेविएशन। स्कोर डेविएशन में याद करो, हम अगर पूरा याद होगा तो हम यही करते हैं ना, मीन का स्कोर से डेविएशन। मीन निकाल, पहले तो हम निकालते हैं सभी का मीन, और जो रॉ स्कोर होता है उससे डेविएशन निकालते हैं, तो ये स्कोर डेविएशन और मीन डेविएशन क्या करते हैं, जब हम सारे डेविएशन का मीन निकालते हैं, डेविएशन का मीन निकालते हैं तब। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया हमारा, 4513। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू नहीं है, नन पार इज नॉट इज ट्रू फॉर द नन पार, मतलब ट्रू है, कौन सा ट्रू है? बहुत आसान है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कौन सा है हमारा? वन, टू एंड फोर। कोई भी इसको पॉपुलेशन का अजम्पशन नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशन नहीं, इसीलिए काई स्क्वायर इसके अंदर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। जनरलाइजेशन की तो बात ही नहीं करते, तो रियलिस्टिक है कि नहीं है वो चलेगा नहीं, तो वन टू फोर मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। जनरलाइज ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है हमारा। नेक्स्ट करो, बहुत आसान, मिलाना है, मिलाओ। Numbers and symbols, good. Nominal. 20 point ratio स्कोर, ऑर्डिनल एंड सीरियल हमारा, ऑर्डिनल। इक्वल इंटरवल, इंटरवल। चेक करते, सी का फोर एक ही में है, डी का वन एक ही में, अपने आप आ गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, मिलाओ। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम जानते हैं, हाइयर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में, तो वो इसको मेजर करेगा। कंटेंट वैलिडिटी, जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, फेयर, जो भी डोमेन है ना, यहाँ पे बात करते हैं ना डोमेन्स की, नॉलेज डोमेन्स की, ब्लूप्रिंट्स की, तो ये हमारा कंकरेंट वैलिडिटी, जब हम सिमिलर रिजल्ट्स के बीच में एग्रीमेंट देखते हैं तो ये। और फेस वैलिडिटी जब अपेरेंट सिमिलैरिटी ऊपर ऊपर देखते हैं तब, यानी कि 2143। चेक कर लेते कोई है ऐसा ऑप्शन, 2143 पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट करो, इफ अ टेस्ट मेजर्स मास्टरी लेवल अचीवमेंट इन अ सब्जेक्ट, तो कौन सा टेस्ट होगा जहां पे मास्टरी लेवल की बात करें? जल्दी बताओ सबको, जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। कौन सा हमारा जस्टिस वर्मा कमीशन विथ रिगार्ड टू एनसीटीई की बात करता है? देख के बोलो, जस्टिस वर्मा कमिटी ने किस चीज के बारे में बोला था एनसीटीई के टर्म से? वेरी गुड, उन्होंने बी एंड सी की बात की थी, विजिलेंस सेल, किसी मिस बिहेवियर, मिसकंडक्ट, फंक्शनरीज ऑफ एनसीटी, ये उन्होंने नहीं बोला था। टीचर एजुकेशन क्लासेस में एक्रेडिटेशन स्टैब्लिश करने के लिए और साथ ही साथ क्यूसीआई को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो ये दो उन्होंने बात करी थी, बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट करो, ये करो फिर ऊपर चलेंगे। कौन सी कमीशन ने डाइट स्टैब्लिश किया? सबसे आसान, हर बार हर एग्जाम में आता है, यस, एनपी 1986। नेक्स्ट, ये कर लो, हु प्रोपाउंडेड द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? सेल्फ थ्योरी पर्सनालिटी को किसने प्रोपाउंड किया है? यस, वेरी गुड, कार्ल रॉजर। अल्पोर्ट तो हमारे जो है जिन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी, ट्रेट थ्योरी,
क्रेसेमर्स आइजिंग हमारा, जिसमें हमने न्यूरोटिसिज्म की बात करते हैं, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म की बात करते हैं, और क्रेसेमर जहाँ बॉडी टाइप्स पे बेसिस पे। चल नेक्स्ट है हमारा पियाजे वाला, मिलाओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। यस, वेरी गुड। सेंसरी मोटर, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ए का 3, एक से ही आ गया। प्री ऑपरेशनल, ट्रांसडक्टिव, कंक्रीट ऑपरेशनल हमारा, हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फॉर्मल हाइपोथेसिस मेकिंग। 3, 4, 1 एंड 2। गुड। नेक्स्ट चलते ऊपर, जो दो क्वेश्चन छोड़ा है हमने, दो नहीं एक ही क्वेश्चन छोड़ा है। 58 तो हमने कर लिया था, 57 नेक्स्ट करो। which of the following aims या मोटो फॉर establishing द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी को स्टैब्लिश करने के लिए कौन सा एम्स एंड मोटो है, जल्दी बताओ। और सभी को जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो गाइस अपने दोस्तों के साथ, और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ जल्दी से। यस, वेरी गुड। क्या है यहाँ पे हमारा, क्या होगा, हर इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी वो नहीं दे रही है, तो डी को हटा दो। अपने आप अगर हमारे ABC रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, इंस्टीट्यूशन की पोटेंशियल पे सस्टेन करेगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स की बात करेगी। हर किसी को ऑटोनॉमी नहीं दे रही है, वो डिपेंड करता है कैसा है, उसके क्राइटेरियाज को फॉलो कर रही है, तो इसलिए यहाँ हमारा क्या हो गया, A, B एंड C, A, B एंड C। ठीक है, तो चलो यहाँ मैंने 60 क्वेश्चंस कर लिया गाइस, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अभी अब डेली हमारी शेड्यूल होगी, डेली मैं 9 बजे आपको सेशन अपलोड कर दूंगी। डू वॉच दैट। जेके सेट जैसे ही फिनिश होगा तो हम जो है किसको करेंगे, हम क्या बोलते हैं इसको, गुजरात सेट के सेट को करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर, आई होप सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो अनअकैडमी पे भी। एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे कोर्सेज, पेड कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हो मेरी ऐप में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।